with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. जीतो life, जियो life. बिंदास हो lifestyle. सपनों को जीना है. Come and join my lifestyle. तो बेसिक चीज क्या है, ये शहर मेरे ख्याल से जहां की कड़कड़ में पारस है, उस शहर का नाम बनारस है, लोग ऐसा बोलते हैं, राइट राइट। तो ब्यूटीफुल सिटी, आई एम टेलिंग थैंक्स टू गॉड। कैसे शानदार शहर में मेरा जन्म हुआ। बनारस दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो काशी विश्वनाथ जी के लिए यानी महादेव जी के लिए, शंकर जी के लिए, और दूसरा अपनी घाटों के लिए, राइट। ये है हमारी, ये मेरे आराध्य है भगवान शंकर जी को मैं बहुत मानता हूँ, राइट। आज इन्हीं की असीम कृपा मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। ये बाबा का मंदिर है और ये आप उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। मैं प्रे करता हूं कि प्रभु आज इन सबके दिमाग में आप अपनी योजनाएं इनके दिमाग में डालिए। लाइफ में एक जिंदगी में जो चाहते हैं वो लाइफ में मिल जाए जिंदगी के अंदर। आई प्रे टू गॉड, राइट। दोस्तों मेरा पूरा बचपन बनारस बीता हुआ है। मेरी कुछ स्लाइड थी जो मैंने पहले डाली थी, वो मैं अलाइनमेंट में डाल नहीं पाया, उसको निकालना पड़ गया। मेरी जर्नी थी स्कूल से लेकर थोड़ी स्लाइड को मैंने कट कर दिया क्योंकि सेट नहीं हो रहा, टाइम शॉर्ट हो रहा था। दोस्तों ये वो घाट है। जब मैं स्कूल से आया करता था तो मेरे जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक तो क्रिकेट खेलना, पढ़ाई करना, क्रिकेट खेलना, और सुबह 9 बजे के आसपास घाट पे 2 घंटे स्नान करना। और मैं ये जो घाट दिखाई पड़ रहा है, मैं 10 मिनट में इस पार से उस पार चला जाता था। मतलब पूरा जिंदगी बहुत मस्ती से बीता हुआ है। और ये वो बनारस की फेमस आरती है जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया के लोग आते हैं। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता, राइट। तो मेरा बचपन ही कल्चर से पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत कई बनारस से जो नहीं आए, आइए। हेलो, शाम में ऐसे आरती होती है, बहुत भीड़ लगती है। छोटी सी 2 स्लाइड डाली, ये मेरा परिवार है। राइट हैंड यहाँ पे मेरे भाई साहब है, लेफ्ट साइड पे ये मेरी भाभी है नील रस्तोगी, रिंकी रस्तोगी मेरी भतीजी, बीच में ये मेरी सिस्टर अनीता, रिंकी मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर मैंने उसकी वाइफ है, ये मैं खड़ा हूँ, मेरे फादर है, राइट। यानी एक छोटा सा परिवार हमारा है। हमारा जो बैकग्राउंड है, बनारस में एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी हमारा टॉयज खिलौनों का होलसेल का काफी बड़ा काम था फादर का। और अब मैं बता रहा हूँ मेरी जर्नी जिंदगी की। दोस्तों मैं जिंदगी में जब बचपन में था, जब मैं 14-15 साल का था, कहते हैं ना, मैंने लाइफ में एक बात में जाकर चीज पढ़ी कि दुनिया में लोग करियर बनाने के बारे में कब सोचते हैं।
सीरियस होते हैं लाइफ में, हमारे मगर भगवान ने मेरे अंदर बचपन से मुझे करियर कौशल बना रखा था, राइट। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के, राइट। आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 14 and 15 माय डियर फ्रेंड। ये 15 की मेरी जर्नी, इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, राइट। मैं जब 15-16 साल का था तो मेरे एक दोस्त थे, वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मुझे, मैं बहुत सोशल था बचपन से, तो उन्होंने मुझे बोला यार कुछ अकाउंट खुलवा दो। मैंने खुलवा दिया और ये है चंचल रस्तोगी जो वहां पे खड़ा है, बॉस देख रहा। देखिए मेरी मुझ की रेखाएं बिल्कुल नहीं आई, एंड आई एम स्टैंडिंग द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। फिर मेरी जर्नी यहाँ पर फाइनेंस कंपनी से स्टार्ट हुई और फिर मेरी जिंदगी में भगवान ने दस्तक दी लाइफ में, राइट। ये बहुत बैड है क्योंकि ये कंपनी आज हिंदुस्तान में नहीं है, राइट। तो मेरी जो जर्नी हुई सक्सेस की, वो एक धक्के से स्टार्ट हुई लाइफ में, राइट। और उसी बीच मुझे 90, ये बात है 1994 की, 1993-94 की बात है, राइट। और 1996 में ये देखिए उस समय मुझे कार मिल गई थी 16 साल की उम्र में, मेरा ड्राइवर है। मैंने इतना बड़ा काम किया था 16 साल की उम्र में कि कंपनी ने मुझे मारुति 800 और ड्राइवर दे दिया था बॉस। यानी आज से 30 साल पहले की कहानी सुना रहा हूं आपको। आज मेरी उम्र अभी 46-47 बनी, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में इतने बड़े झंडे गाड़े कि उन्होंने मुझे गाड़ी और ड्राइवर दे दिया। इस इंसान को चाह रहे हो मैं ही पढ़ा, राइट। इसके बाद 1996 का दिन आया, 1996 में मुझे मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने नेटो मार्केटिंग के बारे में पिच किया और यकीन मानो मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था। मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं बाय एक्सीडेंट, और मेरा एक्चुअल में करियर क्या पता है, इज अ एक्सीडेंटल सक्सेसफुल करियर। मैं इस बिजनेस में एक्सीडेंट से आ गया। एक मिस्टर बीसी सेन करके बनारस में थे, वो मुझे बिजनेस के बारे में बताने लगे और ये से ओपन पीपीएसएस, तो उन्होंने एक कंपनी उस समय आई थी मोदी गियर करके, राइट। उन्होंने मुझे बोला, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उनको मना नहीं कर सकता था, बड़े भाई की तरफ थे। मैंने 2000 रुपया दिया, फॉर्म साइन के लिए जुड़ गया। 3 महीने तक वो शख्स मुझे मीटिंग बुलाते थे। 16-17 की उम्र में आपको मीटिंग का शौक होगा क्या? मुझे पतंगबाजी का शौक था बहुत, बना पता कि बहुत उड़ती है, राइट। तो वो मुझे शाम को मीटिंग में बुलाते थे, जुड़ तो गए, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, और मैं उनको गोली देता था। 4 महीना ये गोली का सिलसिला चालू था कि मेरे को इंटरेस्ट आ जाए, पैसा तो दे, अब क्यों पीछे पड़े। फिर एक बार भगवान ने कहा कि बेटा ये जो आदमी है ना, तेरी जिंदगी बदलने के लिए बना है तुझे। एक बार शाम को 4 बजे, संडे का दिन था, पतंग उड़ाने के लिए छत पे हम दोस्त गए और उस दिन पानी बरसा था, हवा होती चली तो पतंग नहीं उड़ सकता था। तब उनका कॉल आ गया, यार 3 महीने से बोल रहा आज तो आ जाओ। मैंने कहा चलो अच्छा है, टाइम पास हो जाएगा, इनकी बात भी रह जाएगी। और यकीन मानो मैं टाइम पास करने के लिए अपने करियर की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रेजेंटेशन पे पहुंचा था। वो साल था 1996, दिसंबर 1996। आज क्या है सर? 2025, अगस्त 2025, यानी आज से 29 साल पहले, when I was 17 years old only, 17 साल की उम्र थी मेरी। उन्होंने मुझे उस दिन वो प्रेजेंटेशन देखा, मुझे बात समझ में आई कि यार ये तो आने वाला कल का बिजनेस है। और दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट शख्सियत को, थैंक्स करता हूँ भगवान को जिसने मेरी बुद्धि में बड़ा लॉक खोल दिया एक मीटिंग में भेजकर मुझे। और दोस्तों जब स्टार्ट किया ना, आप, ये मेरा पहला सेलिब्रेशन है। देखिए मोदी का लिखा हुआ ना, ये मेरा पहला सेलिब्रेशन है जो दिल्ली में हुआ था 5 स्टार होटल में। और एट द एज ऑफ, आप इस शख्स को शायद पहचान रहे होंगे, कुछ लोग या नहीं पहचान रहे होंगे। ही वॉज द हेडिंग that company as a national head, and he is Mr. Gautam Bali, the owner of Vestige. आप जानते हो?
मीडिया में जॉब किया करते थे, राइट? और ही इज, जैसे हमारे गुप्ता जी है ना, वो इस तरह नेशनल हिट हुआ करते थे, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग अरुण पांडे जी हैं, राइट? तो ये मेरा सेलिब्रेशन में मिस्टर वाली खड़े हैं, और 1997 में मैंने इतिहास रच दिया इस कंपनी में आगे बॉस। ये देखिए इस लड़की को पहचान लिए, चंद्र रस्तोगी। There has been holding back ever since we joined Modi Care। 1996 में मैंने पूर्वांचल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस कंपनी का, और आई एम द फर्स्ट cruise achiever। I've been to Hong Kong and Australia, my dear friend, at 1998। अंठानवे में जब नेटो मार्केटिंग के लोग बोलते थे ये चिट फंड है, कोई जानता नहीं था। और यकीन माने जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे घर में मेरे सबसे बड़े जो अपोजिशन थे मेरे फादर, मेरे ब्रदर थे, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे पिता बोलते क्या अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना पैसे के बिजनेस थोड़ी ना होता है। और मैंने जब एक बार मेरी समझ में आ गई तो मैंने किसी की सुनी नहीं। और देखिए ये वॉल्यूम देख रहे हो आप, जनवरी 2000 की ये कॉन्टैक्ट मैगजीन है एमग्राम, उससे मैं हांगकांग गया, ऑस्ट्रेलिया गया, और ये देखिए क्रूज का फोटो है। हांगकांग, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कितने साल पहले सर? 25 साल पहले। बहुत से पैदा भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, राइट? तो उस कंपनी में ब्रेक रिकॉर्ड, और ये मिस्टर बाली ने मुझे स्पेशल फेलिसिटेशन दिया था पेंसिल विद टाइगर। देखो 19 नवंबर 1999, 1999 देख रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद 2000 में मुझे लगा यार कि मैं चंचल रस्तोगी, उम्र अभी 18-19 साल, मैं जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में दाल रोटी का मालिक नहीं आया यार, मैं जिंदगी में सपने पूरे करने आया हूं लाइफ में। उस कंपनी में एक ही कैश था, फॉरेन ट्रिप अचीव करो, फॉरेन ट्रिप अचीव करो, फॉरेन ट्रिप अचीव, फॉरेन ट्रिप अचीव हो गया, फिर और क्या, व्हाट नेक्स्ट मुझे तो दिखता ही नहीं था, क्योंकि शुरू में देखो जो सामने आता है उसी से प्यार हो जाता है। पहली कंपनी, पता नहीं कि भारत में क्या क्या होगा, मैं कहां जाने वाला हूं। तो जर्नी जो है 2000 में मुझे ये लगा कि मेरी इनकम उस समय थी तकरीबन 30 से 40 हजार रुपये महीना। कब? 2000 में 40 हजार रुपये महीना थी इनकम। मैं नेटवर्क साइज था 27,000 का नेटवर्क बनाया 2 साल के अंदर मैंने इस कंपनी के अंदर 27,000 का नेटवर्क बनाया, आज से 25 साल पहले। तब तो इतना बड़ा चीज मिला हुआ है, राइट? तब मुझे समझ आया कि मोदी केयर ये कंपनी जो है ये दाल रोटी कमाने वाली है। मेरे सपने पूरे करने बड़े मुश्किल है, मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए था यार। तो मैंने 2000 में एक डिसीजन लिया, आई क्विट इन रनिंग स्टेज। लोगों ने कहा बावला हो गया है, पागल है, बच्चा है अभी, बुद्धि कम है इसको, जैसे हमारा बोलता है, राइट? क्योंकि जो अचीव किया था वो बहुतों के लिए बहुत बड़ा सपना था लाइफ का बॉस। मैं उस सपने को जी चुका था, मुझे मजा नहीं आ रहा था लाइफ के अंदर। मैंने कहा यार आई विल डू समथिंग बिग इन लाइफ। और 2000 में मैंने स्विच किया, एक कंपनी थी फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट एडवाइजरी करके कंपनी थी, बॉम्बे बेस्ड इंडिया कॉन्सेप्ट, उसमें अचीव किया। 27,000 का नेटवर्क छोड़ा था, 30-35-40 हजार की इनकम छोड़ी थी, और फ्री इंडिया में फिर से इतिहास रच दिया मैंने बहुत उस कंपनी के अंदर। लीडर हर जगह जीतता है बॉस, इफ यू हैव कैप्चर्ड यू कैन विन एवरी प्लेस ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड। क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? और मैं 27,000 का नेटवर्क छोड़ा था, अगले 2 साल में 4.5 लाख लोग का नेटवर्क बना दिया मैंने इस कंपनी के अंदर बॉस। 4.5 लाख लोग आज से 25 साल पहले। और आप बिलीव करेंगे, मैं वो वीडियो भी डालने वाला था, मैंने अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था
कंपनी ने अपना सेलिब्रेशन बॉम्बे के उसने बनाया था, दादा गोंडे स्टेडियम था, उन्होंने बुलाया था सुखविंदर सिंह को, चल छैया 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 छैया। मेरे में चुल एक बड़ी बचपन से रही है कुछ अलग करने की, तो मैंने कहा अब मैं इससे बड़ा स्टार बनाऊंगा। और आप यकीन मानो मेरा फर्स्ट एनुअल सेलिब्रेशन 2000 में किया था, 27 मई 2025 को। कभी टाइम रहा तो वीडियो चूंकि था नहीं, यहाँ पर मिस हो गया, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपना फर्स्ट सेलिब्रेशन किया अपनी टीम का, किसको बुलाया था आपको? उदित नारायण को बुलाया था उसमें। उम्र 20 साल 21 साल 50,000 लोग का प्रोग्राम किया मैंने उस समय 2021 में। दैनिक जागरण में वो मेरा पार्टनर था, एक तरफ किरण फोटो, दूसरी तरफ मेरा फोटो। पूरे पूर्वांचल में इतना बड़ा आज तक शो नहीं हुआ था। 50,000 लोग का इवेंट किया था मैंने बॉस, ओपन ग्राउंड इवेंट, जब मेरी उम्र 21 साल थी बॉस। एंड हिस्ट्री इन लाइफ, राइट? 35 लाख रुपए उस समय खर्च किया था लोगों ने उस प्रोग्राम के अंदर, राइट? और 2022 से लेकर 21 से लेकर 24 तक मैंने फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट किया। मेरी जर्नी बड़ी अच्छी गई। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड में कैसे पता आपको? पहले जनरेशन प्लान आया, फिर मैट्रिक्स आया, फिर बाइनरी आई। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स बताता हूं ग्लोबली। तो मेरा करियर जनरेशन स्टार्ट हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन बाइनरी थी। और इसके बाद मेरी जिंदगी का वो दिन आया जब भगवान ने कहा कि बच्चे बहुत हो गए मेहनत, मेरे साथी से ये तेरी जिंदगी का तारनहार बनेगा। 2000 उस समय की तो फोटो थी नहीं, उसमें कैमरा अपना भी नहीं हुआ था मोबाइल फोन में यार। 2008 में कैमरा है, 2006 में है, राइट? तो मेरी मुलाकात चेन्नई में कैलाश सर से हुई और गेम चेंज हो गया लाइफ का। मैंने फ्री इंडिया में हाईएस्ट इनकम जो ली थी वो हफ्ते की वहां इनकम आती थी, वहां आती थी 70,000, 80,000, 1 लाख। आज से 20 साल पहले बताओ ऑस्ट्रेलियन माइनिंग क्या है? 20 जब तक इनकम आती थी, 21वीं जब से इनकम नहीं आती थी, 10-10 रुपए करके आते थे। 5,000 फॉर्म एक हफ्ते का भेज रहा हूं और साला हफ्ते का हमारा है 20,000, 30,000 रुपए। तो मैंने ये तो लोचा हो गया लाइफ में यार, राइट? तो फिर एक अच्छी कंपनी की तलाश थी। उसी समय मेरे लाइफ में ही इज माय गॉडफादर कैलाश सर से मेरी मुलाकात हुई। एक जोड़ा तालियां के लिए। कितनी बात तो 5 साल 4 साल काम नहीं किया। 2006 में इनसे मुलाकात हुई और मैंने इनके साथ हाथ बढ़ाया। इनके लिए एक शब्द मेरे दिल में कहता ना कि यार शब्द नहीं है, आज ये जो प्रोडक्ट है ना इसके पीछे ये जोरी है, इसने मुझे तमाशा है। इनके लिए 2 लाइनें कहता हूं, मेरी फीलिंग है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पर, मुझे खाक से उठा। जब मैं इनके बारे में बात करता हूं तो मेरी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि आई एम रियली इमोशनल गाय। और इन्होंने मेरी जिंदगी में जो किया है वो 360 डिग्री का चेंज किया लाइफ के अंदर। थैंक यू कैलाश सर फॉर ऑल व्हाट यू डिड इन माय लाइफ, ठीक है? और कैलाश सर ने फिर मुझे मिलवाया द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ इंडिया। एक बार बोला शानदार ताली द किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर प्रवीण खन्ना। He is a man of the man of the God, right? Never born again in India. He is the king of the king, Mr. Praveen sir. थैंक यू, हैव अ सीट। दोस्तों, मैं प्रवीण सर से मिला और हमारी प्रीवियस जो मैनेजमेंट में उसके बारे में पता होगा, आरएमपी इन्फोटेक, राइट? 2006 में मैं आरएमपी बिजनेस में आया। इसी मैनेजमेंट की जो कंपनी थी प्रीवियस 6 से वो 2013 तक चली थी, राइट? तो 2013 में मैं 2006 में सर से मिला। आपको मैं बहुत
भाग्यशाली हूं, पता है क्यों? जरा जाओगे? क्योंकि आरपी का प्लान मुझे प्रवीण सर ने दिया था खुद अपने हाथ से बॉस। आपने पूछ लिया सर से मौका मिला, कैलाश सर और प्रवीण सर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नाम मेरा बचपन से था, पहले से ही बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मेरे बारे में 10 जगह फीडबैक लिया, झारखंड पूछा, मेरी टीम उसमें 15 स्टेट में थी यार, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, कहाँ टीम नहीं थी आज से 20 साल पहले बॉस। सर ने पूछा मेरे बारे में, सब जगह से खतरनाक फीडबैक मिला। तो रात में 9:30 बजे कैलाश सर और मुझे चेन्नई बुलाया था उन्होंने, कैलाश और प्रवीण सर मुझे रात को प्रताप होटल, वहाँ पे टी नगर में होटल है, वहीं के बगल में जाने का ऑफिस हो रहा था, तो वहीं सर आए और रात में 2 बजे तक मेरा प्लान किया था उन्होंने। प्रवीण सर ने मुझे खुद ही प्लान दिखाया था। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये सर का बड़प्पन है, मैं तो कुछ नहीं किया गया। बट ऐसे लोग तकदीर से मिलते हैं यार, जो तकदीर बदल देते हैं लाइफ में। तकदीर बदल जाती है। वहां जर्नी 2006 में स्टार्ट की, दवा के काम किया जैसे पहले किया था, और धीरे धीरे करके वहां भी इतिहास बना। आई एम द फर्स्ट डायमंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया में। मतलब 7 स्टेट, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरांचल में आई एम द फर्स्ट डायमंड फ्रॉम एंटायर नॉर्थ इंडिया। इन 2007 में मैं आरपी पहला डायमंड बना, ठीक है। और फिर तो दोस्तों जो लक्ष्मी जी ने कमांड पकड़ी जिंदगी, टुपक 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 जिंदगी में हवा बदल गई बॉस। जो पिछले 1996 से 2005 तक मैंने बिजनेस में एक चीज कमाया था, सिर्फ नाम, बड़ा पैसा नहीं कमाया था बॉस। 9 साल अपनी जिंदगी का मैंने दिया इस इंडस्ट्री को, टू लर्न, टू बिल्ड, टू एजुकेट माई सेल्फ। 9 साल शुरू का लगा, जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा था। इतना आ रहा था जो अच्छा था, और मेरे हिसाब से अच्छा होता तो मैं उधर से मूवी नहीं करता, राइट। तो फ्री नेटवर्क से मेरा टोटल नेटवर्क साइज था 5.5 लाख लोग, 3 साल में 5.5 लाख लोग। 27 साल को छोड़ा, 5.5 लाख की नेटवर्क बना दिया। 2006 में आरपी में आया और यहाँ भी झंडे गाड़ दिए, और टोटल नेटवर्क मेरा जो नेटवर्क साइज आरपी में तकरीबन 4.5 से 5 लाख का नेटवर्क मेरा आरपी में था इस कंपनी के अंदर। बहुत पैसा कमाया जिंदगी में, पैसा पहली बार मैंने इस कंपनी में देखा होगा, लाख रुपए, 50,000, 1 लाख, उसी में जिंदगी चल रही थी लाइफ में। मगर जब ये डिसीजन लिया लाइफ का सर्विस आप आया, तो मेरी जिंदगी बदल गई। और जो बदली है ना, सेकंड पार्ट देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा चैलेंज कर रहा हूं आपसे, आज से पहले ऐसी सक्सेस स्टोरी आपने देखी नहीं होगी। बिफोर प्रेजेंटेशन आई एम टेलिंग टू यू, तैयार हो? तैयार हो? ऊपर वाले तैयार हो? दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों ये मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी थी। मैं पहला डायमंड बना, सर ने जो फेलिसिटेशन दिया, ठीक है। इट वॉज अ इंट्रोडक्शन ऑफ माई करियर, हाउ आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ आई बिल्ड माई करियर, कैसे मैंने अपने लाइफ को बिल्ड किया और कहाँ पहुंचा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं आज के सेशन के ऊपर, जो मुझे आपसे बात करनी है, मैसेज। इट वॉज अ इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन, नॉट माई सक्सेस इंट्रोडक्शन। वो दूसरे पार्ट में चलेगा, ठीक है। तैयार हो भैया? बोल तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? क्या बात है, एक जोड़ा तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब ये भी मैं ही हूं, पहले मैं ऐसा हुआ करता था। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सोचते हैं सर मैं पहले से ऐसे थे। नहीं, ऐसा नहीं था यार, ऐसा था मैं पहले, राइट। कैसा लग रहा हूं? हीरो सर, थैंक यू।
ये मेरी पुरानी फोटोज हैं जो आप देख रहे हो। इस बिजनेस के बाद मुझे एक थोड़ा मुझे फीवर था, एक इंजेक्शन मुझे लगा एंटीबायोटिक का और स्टेरॉइड का डॉक्टर दिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया मुझे, राइट। और ये जो वेट आप देख रहे हो थोड़ा बहुत जो कैरी ऑन है, ये बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन है, खाने का नहीं है यार, समझा नहीं आ रहा, ठीक है। तो भगवान ने जो दिया भरपूर दिया, जब भी दिया मजा दिया है, इसमें मजा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मुझे जिंदगी जीने में बड़ा मतलब कहते हैं हमेशा अलग टाइप की जिंदगी जीता था। पैसा कमाता था बचपन से, खूब पैसा आता था, खूब जिंदगी ऐसे। मैं पिछले 27 साल से फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ। अब यकीन मानो मेरे घर में मैं किसी सोचल को हिस्सा बनाऊँ और वो सब फ्लाइट छूट गई कल रात में, मैं डाल नहीं पाया। मेरा बोर्डिंग पास जो है 1.5 किलो से ज्यादा से बोर्डिंग पास का वेट है मेरे पास, इतना बोर्डिंग पास है। जब मैंने इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि एक मैसेज पता चलना चाहिए कि घर में बैठ के पैसा नहीं आता, बाहर निकलने में आता है भाई, इतना बड़ी कहानी ऐसे नहीं बनी, राइट। तो एक चलिए आज के सेशन में आते हैं। तैयार है सभी लोग? आप दोस्तों, यहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। कितने लोग हैं जो मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं? हाथ खोल के देखिए। सवाल ही गलत पूछ लिया। अच्छा, कितने लोगों ने मेरा नाम सुना हुआ है? क्या बात है, वेरी गुड। यानी नाम सुना हुआ है, 95% लोग मुझसे पहली बार मिले, राइट और रॉन्ग सर? सही है, गुड। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप जिंदगी में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या चाहते हैं, यहाँ क्यों आए हैं, या मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, राइट और रॉन्ग। मेरी हर स्लाइड में मैसेज है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्या बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूं कि आप क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ का गोल क्या है। आज की जो ट्रेनिंग है, ये सारे लोग के नाम डेडिकेटेड है। द ट्रेनिंग का जो नाम है इज कॉल्ड सक्सेस वर्सेस सर्वाइवल। यानी दुनिया में दो प्रकार की जिंदगी होती है, एक सफलता की होती है और दूसरी सर्वाइवल की होती है। मुझे नहीं पता कि आप जिंदगी में सर्वाइव करने आए हैं या सक्सीड होने आए हैं। आप सर्वाइव करने के लिए आए हैं, जिंदगी से काटने के लिए आए हैं, जीने के लिए आए हैं, राइट। जिंदगी में याद रखिए, जिंदगी जीना नहीं है, जिंदगी में जीतना है बॉस। सिर्फ जीना नहीं है, जीतना है, राइट। तो आज मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि जिंदगी में आप जब इस हॉल से बाहर जाओगे, मेरा ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपकी जिंदगी का हर क्लाउड, हर क्वेश्चन मार्क इस इंडस्ट्री को लेके, इस बिजनेस को लेके आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर माय 29 ईयर एक्सपीरियंस जर्नी, 29 साल का सफर, 3 डिकेड पूरी जवानी दे दी इस बिजनेस को यार, इस इंडस्ट्री को पूरी जवानी दे दी। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शायद इस पूरे हॉल में आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो 29 साल का सफर, 29 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आप जानना चाहते हो कि आप सर्वाइवल के लिए पैदा हो रहे हो, सक्सीड होने के लिए जाना चाहते हो? कितने लोग सफल होना चाहते हैं जिंदगी में? सभी लोग सर्वाइव होने के बाद चाहता हूं। वेरी गुड, गुड। तो मैं आपसे बात करूंगा आज आपके सपनों की, ऑल ड्रीम, जिंदगी के जो भी सपने आपने इस जिंदगी में देख रखे हैं, कि मैन इज नॉट, मेरा एक बड़ा प्यारा कोट है, मैन इज नॉट पुअर विदाउट मनी, मैन इज एक्चुअल पुअर विदाउट हैविंग ड्रीम इन लाइफ। माय डियर फ्रेंड, अगर आदमी गरीब है कोई दिक्कत नहीं है, मगर सपने के बिना है
तो दुनिया के सबसे गरीब आदमी लाइफ के अंदर बॉस। पैसा नहीं चलेगा। तो मैं आज आपसे सपनों की बात करूंगा और आपके फ्यूचर की बात करूंगा। क्या ये जरूरी है जो बात कर रहा हूं आपसे? रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी पूरी बाकी जिंदगी की बात करने वाला हूं। तैयार हो? तैयार हो? तो दोस्तों, हम सबकी जिंदगी, आप लाइफ में क्या चाहते हैं? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा लाइफ में। हर आदमी की जर्नी अलग अलग होती है लाइफ की, राइट नो? इसलिए आप यहाँ पे इंडिविजुअल पिक्चर है, ठीक है? इंसान अपनी जिंदगी में अपनी थॉट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, और एक सिंपल सा, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। तो पहला सवाल आपसे पूछता हूं, सफलता की पहली निशानी क्या होती है पता है? आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में जाना कहां चाहते हो लाइफ में, राइट? डू यू हैव अ क्लियर पर्पस ऑफ द लाइफ? क्या आपकी जिंदगी का क्लियर मकसद आपको पता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या पाने आए हो, क्या बनने आए हो, क्या देने आए हो समाज को, राइट? डू यू हैव अ क्लियर पर्पस ऑफ द लाइफ? से यस और नो? 98% लोग बोलते हैं यस, और उनका घंटा यस होता है। It is not excitement, yes sir, no. ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो जिंदगी क्लियर है, और पर्पस नहीं क्लियर है तो जिंदगी ऐसी है बॉस लाइफ की। यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन इन लाइफ। आप कभी जिंदगी में अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाओगे लाइफ के अंदर, राइट? तो जो लोग सफलता के शिखर में है, कामयाबी के शिखर में है, उनका पर्पस क्लियर होता है लाइफ का। मैं शिखर पे पहुंचा, मेरा पर्पस क्लियर था इस इंडस्ट्री को लेकर, राइट? ज्यादा के लोग, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो जर्नी बहुत इजी है, स्ट्रेट है, और नहीं है तो ऐसी है। अगर नहीं है, आज क्लियर कर दूंगा आपका पर्पस 98% का। अगर क्लियर नहीं है, आपको पता है 98% लोग, people they don't know the purpose of the life। अरे पैसा कमाना कोई पर्पस थोड़ी ना होता है यार। One goal, one motive, this is oversee everything in life। दुनिया में एक मकसद ऐसा होता है जो दुनिया के सारे चैलेंजेस को ओवरटेक कर देता है, सारी प्रॉब्लम को ओवरटेक कर देता है, और आपको वहां पहुंचाता है जहां पहुंचना चाहते हो लाइफ के अंदर। 90% लोग अपनी जिंदगी में कामयाब मुश्किलें नहीं होते क्योंकि उनका मकसद ही क्लियर नहीं। चाहे लाइफ कर लो या कोई लाइफ कर लो बॉस, ये डरावना है, प्लस ये सच है। नेपोलियन हिल क्या बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया के सबसे बड़े ऑथर नेपोलियन हिल कहता है 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर मेजर कॉज ऑफ फेलियर। दे हैव नो क्लियर पर्पस इन लाइफ। उनकी जिंदगी का क्लियर मकसद पर्पस होता है वो क्लियर नहीं होता है। वो सिचुएशन ड्रिवन होते हैं, पर्पस ड्रिवन नहीं होते। बहुत बड़ा फर्क है, राइट? दे आर द सिचुएशन ड्रिवन पीपल, राइट? और अगर ऐसा है, भैया ये वीडियो चला तो लाइफ में लोग जिंदगी कैसे होती है? साउंड 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 क्लियर नहीं है तो क्या होगा बता दो। बड़ा क्या ऐसा होता है। आप काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी लगाएंगे, दो तीन बच्चा होगा, मतलब 2-3 बच्चा करना है तो है ना, तो बच्चा का सही होगा। 98% लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। हंसने की बात है ट्रूथ। हम तो हमारे को चाय की जरूरत भी नहीं पता, राइट? तो जिंदगी में अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आप याद रखो, आप जिंदगी जीने नहीं, जिंदगी काटने वाला है इसके अंदर, राइट? A life without clear purpose is like a driving with no destiny and no directions। अगर बिना पर्पस की जिंदगी है
A life with a clear purpose. समझो इस मैसेज को. What I mean to tell you. A life with clear purpose is like a driving with a magic GPS. अगर आपका पर्पस जिंदगी में क्लियर है, तो इसका मतलब आप एक मैजिक GPS आपकी जिंदगी में लगा है. जैसे मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, मगर पर्पस क्लियर है कि बॉम्बे जाना है, और मैंने बॉम्बे में अपना एड्रेस डाल दिया. अगर मैं बेंगलोर से कार से निकलता हूँ, मुझे मुझे बॉम्बे दिखाई पड़ रहा है, सारा रास्ता दिख रहा है? नहीं. मगर अगर डेस्टिनेशन डाल दिया, तो ये मुझे ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हुए बॉम्बे पहुंचा ही देगा. राइट? और नहीं है मैंने बॉम्बे जाना है, बस घर से निकल गया, रास्ता पता ही नहीं है, तो पहुंचूंगा क्या? ऐसे 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, वैसे 200 दिन में नहीं पहुंच सकता. पूछ के सजा नहीं आ रही. राइट? इट वॉन्ट प्रिडिक्ट एवरीथिंग. ये सब कुछ आपको नहीं प्रिडिक्ट करेगा लाइफ में. हो सकता है कि रोड खराब हो, कहीं पर जाम आ जाए, कहीं बारिश हो जाए, टायर पंचर हो जाए. इट विल बी हैपन. ऐसा हो सकता है. राइट? ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जर्नी है. मंजिल पता है, रास्ते में क्या क्या होगा ये नहीं बता सकता. और आप निकलोगे, चाहे कार पंचर हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे भीड़ लग जाए, और आप अपनी मंजिल पे पहुंचते ही हो लाइफ के अंदर. Am I right or wrong? Are you agree with me? Remember that even with a purpose you have to still have to do. अगर पर्पस है तो आपको जिंदगी उस पर्पस के आगे काम करना है लाइफ में. Watch this video. यानी कि अगर आपको हॉलिडे में जाना है अपने दोस्तों के साथ में, तो बड़ी प्लानिंग होती है. 1 हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, 1 महीना पहले से प्लानिंग चल रही है. लाइफ में हमें कहाँ जाना है, कितने लोग बैठ करके प्लान करते हैं, कितने लोग बैठ करके अपना 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा. और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते. This is story of every common human being. कितनी प्यारी बात सती महेश्वरी जी का ऑडियो था. कितनी अच्छी बात बोली है. हमें अगर कहीं टूर पे जाना होता है, 10 दिन की परिवार से छुट्टी पे जाना होता है, तो पूरी प्लानिंग करते हैं. कौन सा फ्लाइट, कौन सा होटल, कौन सा ट्रैवलिंग होगा, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या खर्चे आएंगे. और हम जब वैकेशन में जाने की प्लानिंग करते हैं, और इतनी बड़ी पूरी जिंदगी है बॉस लाइफ की, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती लाइफ. हम ऐसे निकल पड़ते हैं, ऐसे चल पड़ते हैं जिंदगी के अंदर, और इसी कारण से लोग अपनी लाइफ में वहां नहीं पहुंचते जहां पहुंचना चाहते हैं जिंदगी में. आर यू एग्री विद मी? पर्पस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल थिंग्स इन द लाइफ. पर्पस एक सूरज की तरह होता है. समझो, सूरज की तरह. सौर मंडल के बारे में जानते हो? सूरज प्लैनेट हमारा सूरज केंद्र में है, 9 ग्रह के चक्कर मारते हैं. तो पर्पस लाइफ में सूरज की तरह होता है. और जितनी भी जिंदगी की चीज है, प्लानिंग, मल्टीपल एक्शन, रिएक्शन, गोल, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, परसिस्टेंस, सब इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं बॉस. सूरज के 9 ग्रह चक्कर काटते हैं. अगर ये मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम आएगी, यू कैन हैंडल इट. कोई इशू आएगा, यू कैन हैंडल इट. कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू होगा, आप उसको हैंडल कर लोगे. और ये कमजोर है ना, वो प्रॉब्लम, वो इशू आपको दबा देगा लाइफ के अंदर. हमारे कौन सा राइट? तो मेरी जिंदगी का पर्पस एकदम क्लियर था कि मैं बिजनेस में क्यों आया हूं. और ये सारी चीजें आज डायमंड थीम, सीलिंग, लाखों करोड़ों की इनकम, घर, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, वो नहीं गोल था लाइफ का. गोल था टू लीव अ लेजेंडरी लाइफ, एक शानदार जिंदगी जीनी
और बाकी सब चीजों गाड़ी घोड़ा बंगला तो उसका पार्ट है। समझ आ रहा है? लोग गाड़ी को टारगेट रखते हैं, घर को टारगेट रखते हैं, एनटीसी टारगेट रखते हैं। नो, यू आर रॉन्ग। ये तो जर्नी का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हमारे कौन सा एक अल्टीमेट गोल बनाओ लाइफ का, एक ऐसा गोल जिससे पूरा जीवन बदल सके लाइफ का, राइट? तो जिसका पर्पस क्लियर होता है वो जिंदगी में शिखर में जाता है, जिसका पर्पस क्लियर नहीं होता वो गोते खाता है लाइफ के अंदर। पहचानते इस आदमी को? यस। झारखंड से वाले मनोज जी आए हैं, राइट? आप ही के कहा गया, राइट? दर्शन माझी, अनपढ़ गवार, दो हाथ वाला मरियम सा आदमी। इसकी कहानी सुनी आपने? इस आदमी की वाइफ को ये समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, पीछे पहाड़ आ गया, वाइफ की डेथ हो गई। उस दिन इसको उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर। और इसके बाद इस आदमी ने, माउंटेन मैन ने, अपनी पत्नी को सही से अस्पताल नहीं पहुंचा पाया क्योंकि अस्पताल के घर के बीच की दूरी पे एक पहाड़ था और उस पहाड़ ने उसकी वाइफ को छीन लिया। इस आदमी को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया कि तूने मेरी वाइफ को छीना है, मैं तुझे मिटा के रहूंगा बॉस। पर्पस इसको कहते हैं, इज अ लाइफ गोल। पूरी जिंदगी का एक मोटिव जो सबसे ऊपर है, पैसे से सबसे ऊपर है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और आज 22 साल 55 किलोमीटर का पहाड़, कोई बुलडोजर नहीं, कोई किसी भी नहीं, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से इस आदमी ने तोड़ डाला। आई लव दिस आर स्पीक, जोड़ा ताले हो गए इस आदमी के लिए बहुत। ये है एक आदमी के ताकत की मिसाल लाइफ के अंदर। 22 किलोमीटर का पहाड़ किससे तोड़ डाला? सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से। क्या ये संभव था आदमी के लिए? संभव था? कितने माझी पैदा हुए, मर गए। मैं दशरथ को याद रखते हैं, उसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया लाइफ के अंदर। इसकी वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? कैसे हो? राजी खुशी लो आ गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार तो बोलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, सभी लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, इसने वो संकल्प दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तोड़ ढाला इस आदमी ने बॉस। He created history in life. अब आपकी लाइफ का, उसके लाइफ का मकसद तो आपको पहाड़ का हुआ है, तोड़ देना। अब तुम्हारी बात करो, द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? एनीवन? आपकी लाइफ का द बिगेस्ट क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? बहुत सारे जवाब देने से बोले सर क्या बोलूं, कोई बात नहीं, यू आर राइट। हो सकता है आपको लगा आप गलत जवाब दे दो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपको सही करने आया, राइट? जिंदगी का असली मकसद क्या है? ठीक है, द अल्टीमेट गोल एक कॉमन आदमी का क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर? ही वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। समझ में आ रहा? द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कार नहीं, आईटीसी नहीं, एनटीसी नहीं, घर नहीं, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मुझे जीवन में सफल होना है, ठीक है? हाउ टू मेजर सक्सेस? देखिए, हर इंसान की जिंदगी की गोल अलग अलग होता है, पर एक कॉमन गोल हर इंसान देखता है कि मरने के पहले एक तमगा लगना चाहिए, सलाह में सफल आपकी लाइफ में,
राइट राइट। मेरी बात से कितना एग्री कर रहे हैं सब? प्लीज रेज योर हैंड। सभी लोग ऊपर वाले, सभी लोग गुड। यानी हर इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है, राइट एंड सर? राइट। अब हाउ डू वी मेजर द सक्सेस? सफलता का पैमाना क्या है आज की दुनिया में? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस? देखिए हर आदमी का पैरामीटर अलग होता है। एक कॉमन ड्रीम हर इंसान देखता है, दैट इज कॉल्ड टू लीव अ गुड लाइफ। एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना, राइट? आप जिंदगी में हर इंसान का सपना अलग हो सकता है, मगर ये कौन सपना हर इंसान देखता है? कितने लोग देखते हैं? बस इतने लोग। प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। यानी एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी मतलब कम से कम 50 लाख की होनी चाहिए। ये मारुति स्विफ्ट में समझौता मानता हूं जिंदगी में, राइट? एडजस्टमेंट है। लग्जरी लाइफ सफल आप लोग मानो, आज जब आप एक BMW ऑडी से उतरोगे, एक बड़े बंगले से बाहर निकलोगे, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, आप हर 6 महीने फॉरेन जा रहे हो, एक शानदार जिंदगी, बच्चों की शादी में 5 स्टार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या सफल आदमी है जिंदगी के अंदर, सक्सेसफुल लिविंग लाइफ, एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं लाइफ में, राइट एंड रॉन्ग? यस। तो पहले कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये कॉमन सपना है इस हॉल के अंदर? प्लीज रेज योर हैंड। सभी के हैं? थैंक यू। तो आज के दिन अगर ये सपने आपको पूरे करने हैं तो सबसे पहले क्या करना है? दैट इज योर पर्पस टू लीव अ गुड लाइफ। अब कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम, कितने लोग जो करोड़पति बनना चाहते हैं? सभी लोग, ठीक है। अगर आपको ये कामयाबी हासिल करना है आज के दिन, तो सबसे पहले अपने सपनों का बजट बनाइए। मेक ए बजट ऑफ योर लाइफ, राइट? आप क्या करना चाहते हैं? आपका घर, उसका प्राइस, कोई बाइक चाहिए, कोई कार चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना है, कहीं फॉरेन जाना है, इमरजेंसी फंड, बैंक बैलेंस। मेक योर लिस्ट क्लियर कट। दैट इज द पर्पस, क्लियर कट। मुझे जिंदगी में अगर एक घर चाहिए यहां पर, तो एक अच्छा शानदार, मैं 2 BHK 3 BHK फ्लैट को नहीं बोल रहा हूं, घर तो यार जरूरत है तुम्हारी, सपना पूरी लाइफ में। लोग उसको बोलते हैं सर मैंने 2 BHK का फ्लैट खरीद लिया है बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर। अबे ये तेरी जरूरत है, ये सपना थोड़ी ना है। सपना तो बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, शानदार जिंदगी होनी चाहिए, राइट? अगर आप ओवरऑल जोड़िएगा, मैं व्यक्तिगत की बात करता हूं, एक शानदार घर कितने का आएगा सर? कितने का आएगा? 5 करोड़, बॉम्बे में 40 करोड़। लाइफ में अगर 5 करोड़ का घर हो गया, मानो 50 लाख करोड़ की गाड़ी होगी, 2 बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई में 50 लाख से करोड़ जाएगा, राइट? 7 करोड़ हो गया, इमरजेंसी फंड, फॉरेन। कम से कम आपको कितना रुपए चाहिए जिंदगी में सफल होने के लिए? कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए, तब तुम बोलोगे कि मेरा पर्पस पूरा हो गया लाइफ का। समझ में आ रहा है? कितना रुपए चाहिए? 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए, राइट? तो मान लीजिए आपका क्या चाहिए क्लियर हो गया। अब आइए आपकी स्टेटस क्या कर रही है ये भी देख लीजिए, ठीक है? आपकी मंथली इनकम क्या है? ये आपका बैलेंस शीट है। आपकी मंथली इनकम मान लीजिए महीने की इनकम है 25,000-50,000 रुपए, ठीक है? 50,000 महीने की इनकम, खर्चा कितना करते हो? 50,000 महीने इनकम, 40,000 50,000 खर्चा करते, ज्यादा कर लो तो 50,000 भी खर्चा कर देते हैं, राइट? मान लो अगर 45,000 खर्चा करते हो, 5,000 महीने की सेविंग हुई, तो 50,000 इंटू 12 महीना 6 लाख की इनकम, 5.5 लाख का खर्चा, महीने का बचा 60,000, साल का बचा 60,000 रुपए। इंटू
इंटू 10 साल, 60,000 इंटू 10 साल कितना हुआ? 6 लाख रुपए। इंटू 40 साल कितना हुआ? 24 लाख रुपए। और आप क्या बोलते हो? करोड़पति बनना है मुझे। हमारा क्या नाम सर? एक आम आदमी पूरी जिंदगी में 25, 30, 40, 50 लाख से ऊपर जॉब और नौकरी करे, सेव नहीं कर पाता लाइफ में। हमारा क्या नाम सर? राइट? तो अगर मान लीजिए आपकी 50 लाख की सेविंग और जरूरत है 5 करोड़ 10 करोड़ की, तो 20 का इतना बड़ा गैप कहां से आएगा? माई लाइफ से आएगा। दाल रोटी के लिए, सर्वाइवल के लिए नौकरी, बिजनेस, सपनों के लिए माई लाइफ स्टाइल। अगर आपको पूरी हालत की जिंदगी में एक चीज आता है, सफलता हासिल करना, इसके लिए हमारी ब्लड में जो डाला गया है बचपन से, पढ़ो लिखो नौकरी करो। माँ बाप ये नहीं समझाते कि बेटा पढ़ो लिखो सफल हो, पढ़ो लिखो व्यापार करो, बिजनेस करो, ट्रेडिशनल जॉब वाले, बिजनेस वाले। और इसके लिए आज आपको बताने जा रहा हूं, जाना चाहोगे 90% लोग गरीब क्यों है? जाना चाहोगे? देखो मेरा साथ नहीं लोगों से मजा नहीं आएगा। 98% लोग अपनी जिंदगी अपने सपनों को अचीव क्यों नहीं कर पाते? जाना चाहोगे? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप है हमारा एजुकेशन ट्रैप। इसको पता है ट्रैप का मतलब पता है? जान। अब आज की ट्रेनिंग क्या बोला? कुछ अलग है। आपने सुना नहीं होगा, सभी को आप समझाने जा रहा हूं, बट एकदम क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं, राइट? एजुकेशन ट्रैप। सबसे पहले आप जो बताने जा रहा हूं सुन के शॉक हो जाओगे बहुत सारे। 90% यूनिवर्सिटी हैव आउटडेटेड करिकुलम इन लाइफ। आज भारत में 90% यूनिवर्सिटी है इस देश की, पूरे भारत की, वो आउटडेटेड सारा प्रोग्राम बेच रहा है, पढ़ाई लिखाई करा रहा है अपनी लाइफ में। समझ आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 21वीं सदी का जो एजुकेशन है हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं दिया जा रहा है। 90% सिलेबस वही बापूजी भारत में आजादी हुई थी तब से राणा महाराणा प्रताप, अकबर, बीरबल, तुलसीदास यही पढ़ रहे हो आप लोग। समझ रहे हैं? इससे घंटा होगा नहीं लाइफ में तुम्हारा, और तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम आज भी 60 साल 70 साल पहले अपने एजुकेशन में है। और ये ट्रैप किसने बनाया? द ब्लडी बास्टर्ड। बहुत गौर से सुनना है इस बात को। ही इज अ बास्टर्ड गाय। हिज नेम इज, दुनिया में इससे घटिया आदमी इस देश के लिए कोई नहीं बनाया है, राइट? इसने क्या बोला है आपको? आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 1835 का अखबार का कटिंग दिखा रहा हूं आपको। मैं बोले आज बहुत बड़ा हम भारत के औकात के साथ में क्या पहुंचाते हैं लाइफ में। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ट्रेड इन इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज थेफ्ट। 1835 की बात लिख ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मैं पूरे भारत के दूर दूर गांव और शहर में गया, सारा पूरे भारत में एक भी भिखारी नहीं मिला मुझे, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो चोर है। यहां के लोग बहुत स्वाभिमानी है। भारत में बोलते सोने की चिड़िया। कहानी जाना चाहोगे? उस समय थी भारत सोने की चिड़िया जब ये अंग्रेज शासन करने आए थे, राइट? और इन्होंने क्या लिखा? यहां कोई आदमी नौकरी नहीं करना चाहता, हर आदमी साला खुद का काम करता है। अगर हमको इन पर राज करना है तो उनके एजुकेशन सिस्टम में डैमेज करना
इस सिस्टम को बॉस। इनका गुरुकुल है, इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी जो सैद्धांतिक पद्धति है, जो 200 साल 2000 साल से भारत का इतिहास है, उसको डैमेज करके बदल दो प्रिंट को बॉस। उस आदमी ने वही काम किया, राइट। 1835 में इस आदमी ने भारत की गुरुकुल परंपरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ब्रेक करके नई शिक्षा प्रणाली लागू की जो आज भी चल रही है। एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड टू टीच फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स टू बी पंक्चुअल, टोकेन एंड सोबर। जो पढ़ रहे हो ना, ये भविष्य के फैक्ट्री वर्कर तैयार कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ। काम कर लो, ईमानदार हो, पंक्चुअल हो, मेहनती हो, ऐसा है कि नहीं भारत के अंदर? यानी ये आपको मालिक नहीं बना रहे हैं, ये आपको नौकर बनना सिखा रहे हैं। They teach you how to become a good servant. लेबर इंडस्ट्री, इसीलिए भारत में दुनिया का सबसे सस्ता लेबर भारत के अंदर है। स्किल नहीं है, स्किल नहीं बढ़ा रहा है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? डिटेल एनालिसिस, स्टडी जॉब अर्न, स्टडी जॉब सक्सेस होना चाहिए। यहां पर पढ़ो लिखो कामयाब बनो। मुद्दा क्या है? पढ़ो लिखो नौकरी करो। सही गलत है सर? सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? भैया चल स्कूल चल। अब कितने लोग यहां पर पेरेंट हैं जिनके बच्चे लाइक मोस्टली गुड। आपने भी यही काम किया, मैं मेरे पिताजी ने यही काम किया। उनको नहीं पता था तो ज्ञान बाद में हुआ मुझे। टाइम फॉर द स्कूल, सबसे पहले स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना, राइट? नो, एजुकेट देने का मतलब क्या है? माँ बाप अच्छा पढ़ लिख ले तो अच्छी नौकरी कर देगा, अच्छा मार्क्स आ जाए तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, स्कूल कॉलेज में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहले स्कूल जाते हैं। ये बच्चा, आज का जो बच्चा है, इसकी ज्यादा वजन तो इसकी किताबों में होता है। सब मैं मेरे बच्चों को देखता हूं और पूछते हैं बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा। बेटा तुम क्या बनोगे? तो बेटे को बचपन से जो डाल रहे हो वही ना बनेगा। कामयाब थोड़ी ना बनेगा, अमीर थोड़ी ना बनेगा, कार अपना मछली थोड़ी लेके आएगा। तुम्हारे कीवी ड्रीम प्लानिट को वही पूरा करेगा लाइफ के अंदर। जब स्कूल जाते हैं तो क्या सिखाते बच्चे? इसके पीछे भाग, बेटा अच्छा नंबर लेके आएगा तो तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, 5000 रुपए का कपड़ा दिलाऊंगा तेरे को। ये ज्यादा सुनिए नहीं सर, राइट? तो बच्चा पढ़ता है नर्सरी, स्कूल, फिर कॉलेज। भैया बोलो, बहुत बहुत सुनो। मैं एक टीवी प्लेटफॉर्म पे एक लड़का था, अरविंदर, छत्तीसगढ़ का था, रायपुर का, बहुत ब्रेव का तेज था। उसने एक ऐप बनाया था फैंटेसी लीग गेम, जैसे ड्रीम 11 है ना, है कि नहीं है? टीम बनाओ, खेलो, जीतो धोनी आता है। तो हमने भी उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने उसका दिमाग था, मेरा पैसा था, मैंने इस कंपनी में डाल दिए करोड़ों रुपए बॉस। और ये सोच के डाला कि 2 करोड़ का 2000 करोड़ कमाऊंगा।
सर बताता हूँ, तकरीबन शुरू की फंडिंग मैंने 1 करोड़ की, उसके बाद 1 सवा करोड़ और किया। ये लोगों को याद नहीं याद है। और सिर्फ देखिए झंडू स्टाइल में काम नहीं करता मैंने मेरी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज मेरा दर्द समझना, ये विवेक बिंद्रा है मेरा ब्रांड एम्बेसडर, ये चंचल रस्तोगी है बॉस। मेरी जो कैंपेनिंग थी, बिंद्रा साहब ने पूरी केस हिस्ट्री बनाई थी हमारे प्रोजेक्ट की, मैंने भेजा भी था बहुत सारे लोग को इंडिया के अंदर। ये फोटो याद है सर? बिंद्रा साहब और मैं, हमने वर्ल्ड टूर 11 करके कंपनी बनाई। मैं भी सोचा था 500 करोड़ रुपए आएंगे, डीप आऊंगा, ये आऊंगा, बहुत सारा बढ़ते सबने देख रहे और होता भी है, मगर तकदीर कुछ और मजबूत था बॉस। क्या हुआ ये देखिए, मिस्टर बिंद्रा, ये मिस्टर बिंद्रा का वही हमारे पूरे गेम को प्रमोट कर रहे थे एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और ये देखिए वीडियो मिस्टर बिंद्रा साहब ने बनाई थी, ये वीडियो ऑन करा दिया। दिल से जीतो, दिमाग से। वर्ल्ड प्रो 11 के साथ रोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो आईपीएल पे आ गया फास्टेस्ट केवाईसी अप्रूवल। अभी डाउनलोड करिए इसी लिंक के साथ वर्ल्ड प्रो 11। मैंने बचपन से कुछ छोटा नहीं किया लाइफ में यार। जो कुछ कहते हैं ना, मारो तो हाथी और लूटो तो खजाना, बीच के काम नहीं करना है बचपन से, ये ब्लड के अंदर है। तो मैंने कंपनी स्टार्ट की, बहुत बड़े बड़े चीजें स्टार्टअप की। जब आईपीएल आया, कोविड के वक्त की बात है, कोविड मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का साइन किया, 51% शेयर होल्डर था मैं कंपनी का। और ब्रांड एम्बेसडर किसको देखो छोटा काम नहीं करता, इसको पहचानते कौन है? उमेश यादव, इंडियन क्रिकेटर, ही वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर बिंद्रा के साथ। वेट अब चलाओ भैया इसको दोबारा चलाओ। Hi, I'm Umesh Yadav and I am very much excited to join World Pro 11 for their journey in Fantasy League. Harjeet ji, Sat Sri Akal, let's rock. इंडियन क्रिकेटर को लिया था ब्रांड एम्बेसडर हमने बॉस, हम छोटा मोटा काम नहीं करते लाइफ। समझ आप सामने कौन आदमी खड़ा है? हमने पूरी प्लानिंग की। मैं आज तक पे ऐड, जी टीवी पे ऐड, स्टार टीवी पे ऐड, पूरी प्लानिंग कर रखी थी। फंड हाउस के साथ डिस्कशन हो गया था, आईपीएल लॉन्च होने वाला था। उमेश यादव और हरभजन सिंह भी हमारा दूसरा ब्रांड एम्बेसडर था, उसको भी साइन अप कर लिया था। बच्ची पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर मेरे पास है। बॉम्बे में शूटिंग होनी थी, तब तक साला कोविड आ गया। 2021 में कोविड आ गया। हमारी शूटिंग की डेट फाइनल कर जो हरभजन सिंह ने 2 दिन की डेट दी, बॉम्बे स्टूडियो में शूटिंग था। उसके ड्रेस क्या होंगे, कैसी जर्सी, सब चीज तैयार। मैं सोच रहा था अगले साल तो चंचल होगी 500 करोड़ रुपए। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि यहां पर आते हैं तो हजारों करोड़ आने वाले थे। आज ड्रीम 11 1 लाख करोड़ की कंपनी है, पता है आपको? कलकत्ता की एक और कंपनी जिसका ब्रांड एम्बेसडर सोनम गांगुली है, वो 20 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है बॉस। और हमारा ऐप उससे बेटर था सब। और एक चीज बताइए, क्या उमेश यादव को साइन करना बच्चों खेल है? क्या बच्चों खेल है? अभी हैव डन इट। हरभजन सिंह, उमेश यादव पूरी तैयारी कर ली। मेरा पार्टनर दिल्ली गया एक थर्ड व्यक्ति को साइन करने के लिए। मैंने उसको मना किया कि तुम मत जा दिल्ली, कोविड बहुत फैला हुआ है 2021 में, सेकेंड वेव में। वो माना नहीं, बोला नहीं सर, अपॉइंटमेंट मिल गया है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टनर था हमारा, ठीक है, जो थर्ड ब्रांड एम्बेसडर, उसका नाम लेने मना किया उन्होंने। ही इज अ बिग इंडियन क्रिकेट स्टार। उनका टाइम मिल गया था, दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई, सब फाइनल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। वहां से बंदा वापस आया, ये था मेरा पार्टनर हरजीत, ये उसका छोटा भाई विवेक। मैं यही शूटिंग हुई थी इनके यहाँ पर। अब वो वहां से जब वापस आया, सीरियस हरजीत को कोविड हो गया बॉस, एंड विद इन 3 days ही वाज इन आईसीयू। 3 दिन में आईसीयू में आ गया। मैं जब देखा था वो बेहोश था और 200-500 करोड़ की बातें कर रहा था बॉस, बेहोशी में। वहां से पैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। और 3 दिन सीरियस कोई बात, चौथे दिन ही एक्सपायर। चौथे दिन उसकी डेथ हो गई कोविड में। वो हमारी फ्लाइट आईपीएल पे टेक ऑफ के लिए तैयार थी और पायलट ही
मर गया। मेरा तो पैसा लगा था, ब्रेन उसका था, जब ब्रेन ही चला गया तो पैसा क्या करेगा? दोस्तों बड़े भारी मन से मजबूरी में करोड़ों का नुकसान करी कंपनी मैंने बंद करनी पड़ी मुझे। तो जो 1000-2000 करोड़ आ रहे थे तो गए, तो 2-3 करोड़ अपने भी चले गए लाइफ के, क्योंकि बिजनेस करना बच्चों से नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ये पहली जर्नी, ये मेरी दूसरी जर्नी। मैंने प्रीमियर डेड सी इजराइल का ब्रांड था, उसका फ्रेंचाइजी ले लिया। बहुत बड़ा ब्रांड है, गूगल पे चेक करना। इजराइल की डेड सी की सबसे बड़ी कंपनी है। ये मेरा शोरूम था। ये 2014 की स्टोरी है मेरी, जब माई लाइफ के बाद 7 साल कर रहा था। ये मेरा शोरूम है। कैसा रहा शोरूम सर? बॉम्बे में 45 लाख रुपए का शोरूम खोला था मैंने। ये मेरे कियोस्क थे कई बैंगलोर, पूना, दिल्ली, मुंबई। पैसा इतना आ रहा था, चुल्ली थी, बड़ा धंधा करना है और भी कुछ करना है और प्रॉफिटेबल, डोंट कीप ऑल गेट वन बास्केट। मैंने कहा चलो फाइनेंस करते हैं इसको भी। पूरी इंडिया की फ्रेंचाइजी ले ली, मैं लगा माई लाइफ में। दूसरे को मैंने पैसा दिया, पूरी फ्रेंचाइजी खोली। ये देखो, ये मैं बॉस स्टोर में, ये मेरा मुंबई का स्टोर, ये मेरा बैंगलोर का स्टोर। और जो मेरा फ्रेंचाइजी हुआ था, जिसने इंडिया से इजराइल से आया था, उसको साले को उसको पत्ती खेलने की बहुत बुरी आदत थी। आमिर खान इन सबके साथ बैठ के पत्ते खेलता था। 31st की रात उसने एक रात में बहुत बड़ा पैसा हार दिया, और जो हारा सारा सब मेरा था। जो हारा सब मेरा था, राइट? 12 स्टोर, 50 स्टाफ थे जो इजराइल से आए थे, जिनको मैं तनख्वाह देता था बॉस, राइट? और रातों रात उसने मुझे ये सारा स्टोर मुझे मेल भेजकर 9-11 हो गया बॉस। मुझे इसका ए फॉर एप्पल भी नहीं पता था। मैं तो पैसा लगाया था, फॉरनर आया यहाँ चोरी करने को आया नहीं होगा, ठीक है, धंधा करने आया। मैंने कहा बड़ा पैसा कमाऊंगा, छोटा नहीं कमाना, ठीक है। स्टोर छोड़ चला गया, फिर जाके मुझे स्टोर पे सब कियोस्क को बंद करना पड़ा। और ये उस गधे ने मुझे लेटर भेजा था, I hope due to personal health issue I had traveled to urgent back to Israel. The full scenario let you know. यानी प्रीमियर डेड सी। मुझे रातों रात खोखे का चपत दे के ये भी निकल गया करोड़ों का बॉस। तब एक बात समझ में आ गई कि बड़े सही कहते हैं, बिजनेस करना बच्चों खेल नहीं है, पैसा लगाने धंधा नहीं होता सर। फिर मैंने पंडित को दिखाया कि ये क्या हो रहा है। 2 करोड़ चला गया, 2.5 करोड़ चला गया। अरे ये तो मेरी इनकम इतनी जबरदस्त है, दूसरा तो बेहोश हो गया होता, राइट है नो? तो पंडित ने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि पैसा लगाओगे तो गवाओगे, बिना लगाए कमाने का योग तुम्हारा तगड़ा होगा। बिना लगाए बहुत पैसा आएगा। अगर धंधे में तुम्हारे वहां का बिजनेस नहीं है। मैंने कान पकड़ ली, 4 बार उठी बैठी करके। मैंने कहा 4 करोड़ बस। तो मैंने बिजनेस क्लास से फैमिली से हूं, तो यार ना नौकरी से सपना पूरा होगा ना बिजनेस से, तो करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। क्योंकि 100 में 5 आदमी कामयाब होता है, फेल हो गए। रोजगार है तो सोमवार है, वरना 7 दिन रविवार है। अब मैं तो फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, टाइम शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार अमीर क्यों नहीं बन पाता पता है आपको? एक तो काम धंधा नहीं, नौकरी है तो 50,000 लाख रुपए की, बिजनेस कर नहीं पा रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसको मार रही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मैं आज कारण बता दे रहा हूं कि आप जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाए लाइफ में आज तक, या लोग 98% पॉसिबल क्यों जिंदगी, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या पता है आपको? राक्षस है जो आपको दिखता नहीं है और आपको गरीब बना रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है?
प्राइस हाइक, ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब आपको ये बहुत प्यारा वीडियो बहुत गौर से देखना। अगर अमीर बनना है तो आपकी नौकरी बिजनेस में जो कमा रहे हो वो इन्फ्लेशन आपका खा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको कामयाब बनना है, ये वीडियो हम लोग, महंगाई कितनी बढ़ गई इस देश में, जस्सी। लेकिन इतना आगे पहुंचने से पहले जानते हैं कि 1947 में भारत की करेंसी क्या थी। तो जिस फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल आज मुहावरों में किया जाता है, वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी थी। उस वक्त 3 फूटी कौड़ियों से एक कौड़ी बनती थी, 10 कौड़ियों से एक दमड़ी, 2 दमड़ियों से 1.5 पाई यानी 1 ढेला, और 2 ढेले से 1 पैसे के बराबर। 3 पैसों को 1 टका कहा जाता था, 2 टके मिलकर 1 आना बनता था। फिर आने के भी अपने अलग अलग नाम और सिक्के थे, जैसे कि 2 आने यानी 2 अन्नी, 4 आने यानी 54, 8 आने यानी 58 और 16 आने से 1 रुपया बनता था। उस वक्त अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत सिर्फ 3.3 रुपए थी, यानी आज के मुकाबले उस वक्त रुपया ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उस दौर में लोगों की कमाई भी काफी कम होती थी। लोग महीना भर मेहनत करके 15 से 25 रुपए कमाते थे, और जो लोग महीने की 150 या 250 रुपए तक कमाई कर लेते थे उन्हें अमीर माना जाता था। लेकिन 1947 में आखिर महंगाई कितनी थी जो इतनी कम आमदनी में भी लोग अपना गुजारा कर लेते थे। सबसे पहले खाने पीने की बात करें तो 1947 में चावल 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे, घी 75 पैसे, आटा 10 पैसे, दाल 20 पैसे, दूध 12 पैसे और गुड़ 12 पैसे प्रति किलो की कीमत में मिल जाता था। उस दौर में सिर्फ 1 पैसे में 1 केला मिलता था, 25 पैसे में साबुन और बल्ब मिल जाता था, जबकि सिनेमा की टिकट सिर्फ 30 पैसे में मिलती थी, जो आगे बढ़कर औसतन 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 1000 गुना ज्यादा। सन 1947 में देश के कुछ प्रतिशत हिस्से में ही बिजली थी। किसी के घर बिजली होना तो मानो एक लग्जरी थी। देश के 90 से 95% हिस्से में बिल्कुल कच्ची सड़कें थी। यातायात के लिए लोगों के पास महंगी गाड़ियां या बाइक नहीं बल्कि सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, जिसकी कीमत महज 20 रुपए थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। सोना चांदी की बात करें तो 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 88 रुपए थी, जो आज 88 रुपए से 88,000 पहुंचने के करीब है, और 1 किलो चांदी की कीमत सिर्फ 107 रुपए थी। बाकी जीवन जरूरी चीजों की कीमत पर नजर डालें तो टॉर्च 1.5 रुपए, केरोसिन वाला चूल्हा 8 रुपए, सिलाई मशीन 85 रुपए, गाड़ी 2500 रुपए, लग्जरी होटल में खाना 3 रुपए और अखबार 12 पैसे। कितनी महंगाई थी, आज कितनी महंगाई है। आदमी एक तो जॉब नहीं, दूसरा बिजनेस नहीं, दूसरी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि चाह कर भी इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर सकता लाइफ में। सही करो गलत करो सर, राइट। देखिए सोना 88 रुपए 10 ग्राम का था, आज कितना है 88,000। अब तो इससे भी ज्यादा हो गया है। कार कितने की थी, 250 रुपए की एम्बेसडर, 250 रुपए की कार हुआ करती है, बताओ आज कितने की। साइकिल भी नहीं मिलती इतने तो, इतना तो हम लोग होटल में टिप दे के चले जाते हैं। ये देखिए ये साइकिल है 18 रुपए की, इसका बिल है 1934 का। तो जिंदगी में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत गौर से समझिएगा। अगर 1 लाख रुपए आपने बैंक, बहुत सारे लोग इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि पैसा बैंक में रख देते हैं। बैंक में पैसा रखना सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। क्यों पता? क्योंकि बैंक में इन्फ्लेशन की मार बहुत तगड़ी है। अगर आपने 1 लाख रुपए एग्जाम्पल तौर पर अगर आपने तिजोरी में छोड़ दिया, 1 लाख रुपए 2018 में छोड़ा और तिजोरी में छोड़ दिया, तो उसकी परचेसिंग पावर 2053 में से 5,000 रुपए रह जाएंगे। जितने में आज 1 लाख का सामान आता है, 2050 में से 5,000 सामान खरीद पाओगे लाइफ में, राइट। तू जब बड़ा हो जाएगा तब समझ पाएगा मैं सस्ते में प्लॉट क्यों नहीं खरीद पाया। बहुत सारे लोग बोलते ना हमारे समय सोना ऐसा था, तो ले क्यों नहीं लिया। वो घर इतने का मिलता था, जमीन इतने मिलती थी, तो लिया क्यों नहीं। आज कहानी सुना रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतना खतरनाक है। ये बड़ी प्यारी 2 लाइनें हैं भैया, ये वीडियो ऑन करना। और एक शेर बचपन के हवाले से, मैं गुल्लक तोड़ कर वापस गया जब, मैं
गुड़िया और महंगी हो गई थी। दिल को छूने वाली बात है बॉस। एक इंसान कभी जिंदगी में ना घर खरीद पा रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति, ना गाड़ी खरीद पा रहा है, क्योंकि आज कल 10 लाख की थी, एक साल में पैसा इकट्ठा किया 12 लाख की हो गई, फिर 25 लाख की हो गई, आप पीछे ही भाग रहे हो। इन्फ्लेशन अगर 6% की दर से बढ़ रहा है तो याद रखो, महंगाई आप कम नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो लाइफ में, अगर सपने पूरे करने हैं। वो बिक चुके थे जब Run your life, show your style, grow up with my lifestyle. come on, Tension free, fly high with my lifestyle. Cheat the life, Gee your life, that's the whole lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. Show your style, grow up with my lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. पास बता दिया मैंने कैसे स्टार्ट किया, अब बता रहा हूं वर्तमान जो माय लाइफस्टाइल के साथ में है। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब माय लाइफस्टाइल का है बॉस। जितना भी, एक सुई भी है तो माय लाइफस्टाइल की है, ठीक है। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी। 13 अगस्त 2013 को मैंने माय लाइफस्टाइल शुरुआत की। प्लीज बैठ जाओ यार, प्लीज भैया, प्लीज मिडिल में प्लीज बैठ जाओ यार, डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2013 माय लाइफस्टाइल के अंदर। आज क्या चल रहा है सर, 2025, 12 साल का सफर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा बिजनेस का है, ठीक है। पहले बताओ, देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो यार? एक बार दो गाली हो जाए। ये आदमी को पहचान रहे, इसको देख रहे हो, ये कौन है? ये मैं फोटो में चाहता। बहुत सारे लोग 2012 के सफर की शुरुआत किए थे, पर मैं सबसे तेज दौड़ा हूँ इस बिजनेस के अंदर, बहुत तेज दौड़ा। लीड जिंदगी में याद रखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। बनना है तो भीड़ के आगे का हिस्सा बनना है, ठीक है। आगे चलो जिंदगी के अंदर, ठीक है। 2013 में स्टार्ट किया मैंने, 7 मॉडलिंग के बिजनेस स्टार्ट किया था, 7 आईडी का बिजनेस स्टार्ट किया। 10,000 से 7 आईडी का कितना हुआ सर? 70,000 रुपए। 70,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे घर में धंधा होता था, पैसा तो सामान मिलता है। 70,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, सामान खरीदा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया क्या? पूरा किया, कुछ भी नहीं किया। 3 महीने सामान एक साथ खरीद लिया, ठीक है। जब स्कीम आती है आज खरीद के लेके आते हो। मैंने माय लाइफ में कुछ नहीं लगाया है बस पैसे के लिए। जो सामान दुकान से लेता था उसकी जगह माय लाइफ से लेके, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ठीक है। पैसा दिया, सामान मिल गया। आती इनकम होती है 500 रुपए मिनिमम हफ्ते से लेकर 2,10,000 तक की इनकम है, राइट। मेरी उसमें छोटी छोटी इनकम आ रही थी, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। ये देखो आज मैं क्या हूं, क्या हूं? अरे बोल रहे यार, क्या हूं? मैं बात कर रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, थकना तो मुझे चाहिए। क्या जवाब दोगे? मैं आज क्या हूं? ब्लू डायमंड आज हूं, कल मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का बिजनेस है, समझना। व्हाई आई पुट दिस हियर? जजेस हो गए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जजेस हो गए सिल्वर,
स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर जजेस होगी, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर जजेस होगी, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जजेस होगी, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर जजेस होगी, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जजेस होगी। यानी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ये सारी रैंक के लोग आज इस हॉल के अंदर हैं। मतलब क्या पता है, वहां से यहां का सफर संभव है क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं। कभी मैं डीटीसी, कितने डीटीसी इस हॉल के अंदर? प्लीज हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। कितने स्टार सिल्वर है? डीटीसी हाथ तो कितने एसटीसी है? कितने आरटीसी है? तो जब ना दोस्त, जहां तुम हो कल मैं वहां था और आज मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां हूं। यानी आप भी, एक आदमी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकता है जो कोई दूसरा व्यक्ति अचीव कर चुका है। शेक्सपियर ने कहा, ठीक है? यानी आप भी कल वहां से यहां आ सकते हो। तैयार हो इसके लिए? वेरी गुड। ये देखिए, मैं इंडिया का फास्टेस्ट एसटीसी बना, मुझे आईपैड मिला, आरटीसी बना, सिंगापुर ट्रिप मिला, एनटीसी बना, यूरोप ट्रिप मिला। सोचो 70,000 का सामान खरीदा, सामान पहले दिन आ गया 80,000 रुपए का, लगाया कुछ नहीं, उसमें से क्या निकल रहा है? आईपैड निकल रहा है, सिंगापुर निकल रहा है, यूरोप निकल रहा है, राइट? और एक इनकम का सपना हर आदमी को होता है, मेरा भी था। जुम्मे के जुम्मे 2 लाख का सपना, बोलो फ्राइडे टू फ्राइडे 2 लाख। मेरा भी सपना था, मुझे सीलिंग मारनी है। स्टेटस में चला जाना और मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेटस में कि ये इनकम बड़ी शानदार है। आपको पता है बाहर वालों को बात समझ में क्यों नहीं आती है? हमारे बिजनेस की बात जब बाहर सुनाते हैं कहानियां, प्रॉब्लम क्या है समझना, वो गलत नहीं बेचारे। हम क्या बोलते हैं, लगाना क्या है, मिलेगा कितना, सारा सॉफ्टवेयर घुसेगा क्या? वो भी साल का नहीं बोल रहे, महीने में हफ्ते का बोल रहे हैं, राइट? यानी इसीलिए बाहर वालों को समझ में नहीं आता, उनकी गलती ने ऐसे इवेंट में लेके आई। जैसे मेरी जिंदगी मीटिंग ने बदली है। मीटिंग्स कैन चेंज, ओनली चेंज योर लाइफ। इवेंट्स, ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट का ही मच हो रहा है, राइट? ये देखिए, मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब 2-10 की इनकम मेरे पास भी आई। ये देखो मेरी पहली सीलिंग, मेरे गॉडफादर कैलाश सर यहाँ पर है, ठीक है? पहली सीलिंग ये 2015 की स्टोरी है दोस्तों, जब मैंने सीलिंग मारी। अब जब एक सीलिंग की फीलिंग आई ना, तो बता नहीं सकता। पता है, सीलिंग में उतना नशा है जितना किसी बोतल में नशा नहीं है। वो तो रात में पियोगे सुबह उतर जाएगी। इसका नशा चढ़ेगा ना तो फिर रिकॉर्ड तोड़ेगा। मुझे चढ़ गया। एक सीलिंग मारी और ये देखिए हफ्ते की 2-10, फिर मैंने दूसरी सीलिंग मार दी इस बिजनेस के अंदर, दूसरी आईडी की सीलिंग मारी, दूसरी सीलिंग अचीव कर। तीसरी भी ठोक डाली। और उस समय इंडिया में 3 लोग थे जो 3 आईडी पे सीलिंग मार के बैठे थे, किशोर आयरे, संकेत बिहार, सज्जन स्तोगी। 3 लोग थे जो 3 आईडी पे सीलिंग मारी थी बिजनेस में, राइट? और अभी लोग ये देख ही रहे थे, तब तक मैंने 2 और मार दी। और आज तक ये रिकॉर्ड भारत में टूटा नहीं है दोस्तों। जो रिकॉर्ड 5 आईडी सीलिंग मारे और भारत में कोई नहीं, वो फिर भी रिकॉर्ड टूटा क्योंकि मैंने खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैंने सर्टिफिकेट, हेलो, ये क्या बता आपको? ये पाइपलाइन है, पानी की नहीं पैसे की है। कंपनी अकाउंट से मेरे अकाउंट के बीच में हर बुधवार बटन दबता है। आपने राहुल गांधी जी का खटाखट खटाखट खटाखट, तो खटाखट 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 खट खटाखट खट खट खट,
तुरंत पैसे आ जाते हैं यार। साला 12 साल की एक बुधवार से बुधवार नहीं हुआ, राइट। और इस पाइपलाइन की खास बात क्या पता है, इसमें लीकेज भी नहीं होता, इसकी चोरी भी नहीं होती। मैं कहूं ना कि बस मत दो, उधर लेना ही पड़ेगा, काम ही ऐसा कर दिया, ठीक है। तो छठी बैठी सीलिंग मारी, फिर सातवीं मार दी, और लोग कहते अरे बाप रे बाप, ये कैसे संभव है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार ये असंभव है। अरे कुछ असंभव नहीं है यार, असंभव तुम्हारी सोच है। इफ यू थिंक यू कैन, आप सोचते हो आप कर सकते हो, तो जी हाँ आप कर सकते हो, राइट। अभी 7 आईडी का रिकॉर्ड इन लोगों के लिए हवा बना हुआ था, तब तक मैंने टोटल और 4 मार दी। ये देखो कितनी सारी पाइपलाइनें हैं, जिंदगी सेट है। लास्ट आपको एक बात बताऊंगा कि मुझे आश्चर्य हो, बस लास्ट बात, ठीक है। 11 पाइपलाइन, और हो सकता है 12 भी ठोक दूं, तैयारी चालू है, प्रिपरेशन इज ऑन, राइट। कैसा लग रहा है आपको? जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप ओनली सीलिंग लेवल सीलिंग इंडिया, भारत का एकमात्र व्यक्ति आपके सामने खड़ा है 11 आईडी की सीलिंग मारने से, राइट। और ये वो 11 आईडी है, जाओ फोटो खींचो, चेक कर लेंगे। इसलिए मैंने लोगों को बहुत आश्चर्य होता है ऐसे कैसे संभव है, तो मैंने फोटो ही रख दिया, तो देखो जा खींचो और खुद समझो कैसे होता है, राइट। ये पूरी फैमिली की आईडी है, चर्चस लोगी, समिति रस्तोगी, बिना रस्तोगी, के अंदर सब मेरा पूरा परिवार है, सब रस्तोगी परिवार, राइट। मेरी 7 आईडी खुद की एनटीसी है बॉसेस बसेस के अंदर, फैमिली आईडी है। अभी तक तो आपको पूरी कहानी नहीं पता है मेरी, इतना पैसा कैसे आ रहा है। आज मैं 7 आईडी में मेरी फैमिली में एनटीसी है। एक एनटीसी मतलब कितनी मेहनत लगती पता है, 7 डमी बना के रखा हूं परिवार के, बाकी तो सब ऊपर ठपाठप लगा पड़ा है, राइट। आपको पता है वीकली इनकम आती है, वीकली सीलिंग देख ली, अरे उसका बाप मंथली इनकम है। वीकली तो छोटी होती है, मंथली बहुत बड़ी होती है। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? और ये भी पे आउट में उस समय का दिखा रहा हूं जब मोदी जी ने कहा कल से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, भारत बंद, कोविड। साला क्या बिजनेस है मेरे दोस्त। एक दिन घर से बाहर नहीं निकला मैं, एक ही दिन कोविड में कहां निकलना था, पुलिस डंडे में जाती थी, राइट। और ये देखिए मेरी मंथली, जब मैं ये उसके पहले बता रहा हूं, जब मैं प्लेटिनम, जब मैं गोल्ड था फरवरी 2015 में, मेरा रैंक कमीशन देखिए 3,69,000, परफॉर्मेंस बोनस 97,000, सब मिला के 4.5 लाख रुपए बोनस एक महीने का। उसके बाद अगले महीने प्लेटिनम हो गया, देखिए इनकम डबल हो गई है। 21 मार्च से 17 अप्रैल 7 लाख रुपए रैंक कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस 1,40,000, सब मिला के 8.5 लाख रुपए, एक महीने में 8.5 लाख रुपए बोनस। नौकरी वाले हैं भी आपको बोनस मिलता है, साल में एक बार कितना मिलता है? 10,000, 10 लाख एक महीने में। और फिर बात कर रहा हूं कोविड वाली, जब 2021 में कोविड लगा, मेरी कोविड में इनकम क्या हो गई, जब मैं इसके बाद मैं डायमंड बन गया बिजनेस में, डायमंड बन गया तो डायमंड से प्रॉपर्टी आएगी, इनकम आएगी। देखो मैं एक ऐसा लीडर हूं जो सारे पत्ते खोल के रखता हूं, मैं कुछ छिपाता पता नहीं, जब आएगा तभी तो दिखाओगे। समझ आ रहा है? मैं कहानियां नहीं सुनाता, ठीक है। सीख इज बिलीविंग। फिर मैं डायमंड हो गया, कोविड का टाइम आया, मेरी डायमंड से ये देखिए मैं डायमंड बना बिजनेस के अंदर,
देखिए डायमंड से बॉडी। वीक नंबर 90, मंथ नंबर 90, 18 लाख रुपए रैंक कमीशन देखना। 91 मंथ 19 लाख, 92 मंथ 24 लाख रुपए एक महीने में रैंक कमीशन, 3 सीलिंग के बराबर। अरे एकदम छोड़ो, जीएसटी कितना गया ये देखो, 4 लाख रुपए एक महीने का। टीडीएस कितना गया है? 91,000। 5 लाख रुपए तो भारत सरकार ने सुविधा शुरू दे दिया मंथली पे। लोग क्या बोलते हैं? भारत माता की, अरे जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की जय बोले। भारत माता कुछ होगा क्या? टैक्स दो, टैक्स मैं देता हूं तो जय होगी एक्चुअल में, ठीक है। फिर इस बिजनेस में मैं जीटीसी बना, ट्रिपल। आज मेरी टोटल जो अचीवमेंट है बिजनेस बता दूं आपको, मैं टॉप आईटी पे यूटीसी प्लस ब्लू डायमंड हूं। उसके नीचे की एक आईडी मेरी डब्ल्यूटीसी है, उसके नीचे की 2 आईडी मेरी आईटीसी है खुद की। थैंक यू। 4 आईडी टॉप आईडी ब्लू डायमंड प्लस यूटीसी, उसके नीचे डब्ल्यूटीसी जो जीटीसी बनने वाली है बहुत जल्द, 60-65 करोड़ के ऐसे मैचिंग के नीचे, ठीक है। उसके नीचे की 2 आईडी मेरी आईटीसी और एक डब्ल्यूटीसी जा रही है। 4 आईडी टॉप रैंक में है, बाकी एनटीसी आपको एसटीसी चीज तो बताया नहीं मैंने, आरटीसी को बताया नहीं, राइट। तो हम पैसा कमा नहीं रहे हैं। आप भी चलिए। आज टोटल टर्नओवर जो मेरा है इस बिजनेस में, तकरीबन जानता हूं टर्नओवर कितना हुआ मेरा? लेफ्ट हैंड लाके 800 करोड़ का टर्नओवर कर चुका हूं। 800 करोड़। जोर से मजा आओ यार, छोटी चीजें बोल रहे हैं। अच्छा मजे में 800 करोड़ टर्नओवर किया, ना कोई दुकान, ना कोई ऑफिस, ना कोई गोडाउन, ना स्टाफ, ना सैलरी, कुछ नहीं। जय महाराष्ट्र। अब मैं आपको मेरी कुंडली खोल के दिखा रहा हूं, पहले दिन से 2013 से लेके आज तक। देखना चाहोगे? कमजोर दिल वाले नहीं बैठे हुए हैं। 2013 मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 13-14 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, अगस्त में कंपनी स्टार्ट हुई, अक्टूबर से मैंने काम स्टार्ट किया, अक्टूबर से 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च कितना होता है सर? 8 महीने के आसपास, अब 6-7 महीने के आसपास हुआ, 7 महीना। देखिए यहां लिखा है अप टू 31 मार्च, 13 अप्रैल 2013 से सेंसस होगी। ये मेरा पैन कार्ड है, मेरा एड्रेस है। अब तो 31 मार्च 2014 टोटल इनकम हुई 25,25,000 रुपए, पहले 6-7 महीने में, ठीक है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल चेंज हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2015, 1 अप्रैल 14 से 25 लाख की इनकम 12 महीने बढ़ के हो गई 1,22,00,000 रुपए की बस। टीडीएस कितना है? 12 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ना टैक्स देना स्टार्ट कर दिया 14-15 में बस। 1 लाख रुपए लोग अच्छी एमबीए की सैलरी नहीं है आज के दिन में, सारे घोड़े खोलने की बात की, राइट। फिर 15-16 आया तो मेरे सीए ने कहा अरे बस करो। मैंने कहा क्यों? बोला सर्विस टैक्स 15%। तो मैंने कहा कि वो तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तब तक 9 महीना बीत चुका था। हमारे ब्लड रिलेशन में यू कैन ट्रांसफर योर आईडी टू फैमिली। 9 महीना हो चुका था, तो 9 महीने की देखिए टीडीएस है यहाँ पर 31 मार्च 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर कितनी इनकम है? 9 महीने की इनकम 1,29,00,000 रुपए की। पहले
पहले 8 महीने की इनकम 22-25 लाख, अगले 12 महीने की इनकम 1 करोड़ 22 लाख, फिर 9 महीने की इनकम 1 करोड़ 29 लाख। ওরা ছটফট করে যাবে और जनवरी से मार्च मेरी मदद कर रही है, ঠিক আছে সুন্দর সুন্দর यानी 1-29 ওই দিনই যায় নাহলে और ये देखिए सेंसस होगी 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 साल की रस्म होगी मेरी मदद। বলুঙ্গা বলুঙ্গা তো 3 महीने की इनकम है इनकी 40 लाख रुपए, यानी 1-29 और 40 कितना हो गया सर? 2.25 करोड़। 50 पेटी का फिर जन्म हो गया। इसके बाद 6 महीने की इनकम, अब गणित देखो, मैंने आपको लिवरेज समझाया था, आपको यहां पे इफेक्ट दिखेगा उसका। पहले 6 महीने की इनकम 25 लाख, अगले फिर 12 महीने इनकम 1 करोड़ 1.25 करोड़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की इनकम हो गई 1 करोड़ रुपए। देखिए जून से दिसंबर 18 कितनी है? 1 करोड़ 16 लाख रुपए। 6 महीने, यानी जो साल में आ रहा था वो 6 महीने में आने लगा, समझ आ रहा है? और फिर जो 6 महीने में आ रहा था वो 3 महीने में आने लगा 1 करोड़ रुपए। ये देखिए 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 90 दिन हुआ। कितनी इनकम है? 90 दिन में एक खोखा 1 करोड़ 29 लाख रुपए। नौकरी वालों 40 साल में नहीं कमाओगे तो राइट एंड रॉन्ग। अगले क्वार्टर की इनकम 1 करोड़ 69 लाख रुपए 3 महीने की। मजा आ रहा है? झटका लग रहा है? झटका लग रहा है झटका कैसा लग रहा है सही बताओ दिल से। अगर आप किसी की सक्सेस को अप्रेस करेंगे ना तो भगवान आपको भी सफलता देगा। ऑलवेज गिव बिग हैंड। ये तो मेरी कहानी है, अभी परिवार बाकी है। পরিবার বাকি আছে। ये देखो मेरी मदर जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी पूछ जननी माँ। और मैं अपनी लाइफ में सच बताऊं सबसे अधिक प्यार करता हूं अपनी माँ से। सबकी माँ ग्रेट होती है और मेरी माँ सुपर ग्रेट है। आज मैं जो कुछ हूं उनका आशीर्वाद। मेरे वाइफ मेरे बच्चों ज्यादा मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आप ठीक है, उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये देखिए ये मेरी मदर की टीचर सर्टिफिकेट है। पूरी कुंडली खोल के दिखा रहा हूँ, कहानी नहीं सुनाता मैं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मोर दिखा रहा हूँ, खुद ही नाच रहा है, देखो ठीक है। मेरी मदर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो 22-23 की इनकम थी, पूरा सिर्फ 22-23 का इनकम दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है जोड़ेगा क्या कैलकुलेटर पे? जोड़ो एक बार फिगर बताना खाली मुझे। ये मेरी दूसरी है, ये जो मेरी मदर की आईडी है। 12 महीने की इनकम 22 कितनी है सर? 2 करोड़ 45 लाख प्लस 12.5 लाख। कितना है? 2 करोड़ 57 लाख, 2.5 करोड़ रुपए। ये नाम कौन है? अरे बोलोगे? सावित्री देवी। अब देखना नाम बदलेगा, साल वही रहेगा। 22-23 में ये कौन है? मेरा भाई, छोटा भाई, मेरे रस्तों की। इसकी 22-23 की इनकम कितनी है? 1 करोड़ 21 लाख रुपए। यानी 2 करोड़ 57 लाख और 1 करोड़ 21 लाख कितना हुआ सर? अरे जोड़ोगे कोई आप? 373 78 तकरीबन जो है पौने 4 करोड़ के आसपास हुआ, 3.5 करोड़ के आसपास हुआ। ये मेरे पिताजी की इनकम है गणेश प्रसाद रस्तों की। 22-23 53 लाख रुपए। कितना हो गया? 4.25 करोड़। ये मेरा HUF है, मेरे पास पैन कार्ड कम पड़ गया है यार। HUF की इनकम मेरी 34 लाख रुपए है। 4.5 करोड़, 4 करोड़ 60 लाख हो गया। ये मेरी भतीजी 18 साल की हुई ना, तुरंत पैन कार्ड ले लिया मैंने। पूरे घर का मेरे पास पैन कार्ड सही में कम पड़ गया है, इनकम इतनी ज्यादा है बिजनेस। 18 साल की साक्षी होगी, देखो
18.5 लाख रुपए। मेरे पिताजी के HUF 10 लाख रुपए। अनीता श्रीवास्तव, मेरी बहन की शादी हो गई फिर भी पैन कार्ड नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। तकरीबन 11 लाख रुपए। ये होते हैं 5.25 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर। जोर से बजाओ यार, बड़ी मेहनत से आती है। अब पता चल रहा है माय बेब की ताकत कितनी है। ये क्यों 5-10 में गुल्ली डंडा खेल रहे हो फिर? हाँ, कबड्डी कबड्डी। अरे कंपनी दे रही है, मैं ले रहा हूं, तुम क्यों नहीं ले रहे? मैंने लिया, मुझे दिया ना। तुम लेना चाहोगे, देगी नहीं देगी? जरूर देगी, ठीक है। ये मेरा इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, मेरी मदर का 24-25 देखो, 198 और उधर है 44 लाख। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अभी चल रहा है 2.5 करोड़ रुपए। जजेस को की ये देखो, ये भी करोड़ों में है। विनर्स को की ये भी करोड़ों में है, 1 करोड़ 9 लाख। जजेस को की HUF 19 लाख 20 लाख। ये अभी करंट का फाइनेंशियल दिखा रहा हूं आपको। गरीब साहब इसको की 39 लाख। इस तरीके से पैसा आपको कमा रहा है। मजा आएगी नहीं आया देख के? विजन मिल रहा है। अब इतना पैसा आएगा तो लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी नहीं होगी? ये देखो, मैं इतना शौकीन आदमी हूं, तकरीबन मेरे पास लाखों के तो खाली गॉगल्स पड़े हुए हैं। मेरा अपना वार्डरोब है, एक चश्मा एक ऐसा है जो 1 लाख रुपए का है, ब्रांडेड है सारा। या खुदा खर्च बढ़ा, लीव लाइफ किंग सर्विस, ठीक है। ये मेरे परफ्यूम के कलेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इसको कहते हैं सेलिब्रिटी वाली लाइफ। हिंदुस्तान के दुनिया के महंगे से महंगे परफ्यूम है। ये देखो, डोल्चे गबाना, वर्चासे, मॉन्टब्लैंक, टॉम फोर्ड, कैल्विन क्लेन, अरमानी एक्सचेंज, मैं इसे ब्रांडेड पहनता हूं, ठीक है। मेरे पास जूतों का इतना कलेक्शन है कि आप देख, अभी मैं फेसबुक की वीडियो डालूंगा, मैंने शूट किया था दिवाली के भी, जो मतलब घर की सफाई हो रही थी, वीडियो डाला में, आप देख के हैरान हो जाओगे। अब तक ये ऊपर का जो बॉक्स है ना, ये 70-80 जूते हैं जो आज तक खोले मैंने यूज ही नहीं किया है। बस एक जूता 15-15 हजार, 20-20 हजार, 27 हजार, 40-40 हजार रुपए के जूते हैं इसमें, ब्रांडेड, राइट। ऐसे करके पूरा कबोर्ड मेरा भरा हुआ है। ये मेरे वॉचेस में देखो, एक पहना है इसमें से, ठीक है। वो घड़ी दिख रही है व्हाइट के नीचे वाली, वो ये है। मेरे पास घड़ियों के इतने कलेक्शन है ना कि अच्छे नेटवर्क का पैसा नहीं कमाया हूं। लीडर कौन होता है? जो एग्जाम्पल बनता है, वो इंस्पायर द वर्ल्ड। आई एम इंस्पायरिंग। जूते कपड़े ये आज तक मैंने तकरीबन उसी पे खर्चा कर दिए करोड़ रुपए से ऊपर। बॉस, ये होती लाइफस्टाइल एक नेटवर्कर की। इसमें से कोई भी घड़ी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाली घड़ियां हैं। इस बिजनेस से मैं बहुत फॉरेन टूर गया हूँ। ये मेरा मलेशिया है, ये थाईलैंड। जब हम लोग फुकेट गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे हो, तो वही करूंगा ना यार। ये फील आइलैंड है जहाँ जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी, तो मैंने भी शूटिंग पोस्ट ले लिया। दिस इज द लाइफ टाइम मेमोरी। आपने जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है? फुकेट में यहीं पर शूटिंग हुई थी, इसको जेम्स बॉन्ड आइलैंड बोलते हैं। तो इसी स्टाइल में हमने ये फोटो शूट किया है। ये मैं पेरिस, ये बिजनेस क्या क्या देता है। पेरिस हो गया, ये मेरे भाई साहब हैं, स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ये जो खड़े हैं ना, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं।
ये बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है बॉस। देखो पता नहीं वाली स्लाइड है कि नहीं उसमें। ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। शायद आगे है या है कि नहीं। ये पेरिस का ही है, ये पेरिस है, ये डिज्नी वर्ल्ड है, ये देखो सब ये डिज्नी वर्ल्ड लैंड का है पिक्चर सारे। इसी से चला रहा हूं मैं हिंदुस्तान के। अच्छा, जब पेरिस से लंदन जा रहे थे तो आपको बता दो हम बस से गए थे और बीच में पड़ता था समंदर, इसको कहते हैं यूरो टनल। तो बस वाला बोला था सर बस से जाएंगे बीच समुद्र में, लगा कोई कैसे जाएंगे भाई साहब। यूरो टनल में पूरी बस एक ट्रेन के अंदर घुस गई, पूरी बस, हम सब बैठे हुए हैं सारे इंडिया में, सारे आरएमपी का टूर था, सब अंदर गए और ट्रेन के अंदर बस चलने के अंदर देखना 20 बस गाड़ियां जीप खड़ी और ट्रेन से हम इधर से उधर चले गए बस यूरो टनल से। राइट, ये देखिए मैं टनल के अंदर हूँ, सब लोग खड़े हुए उसमें घूम फिर के मस्ती करिए। मैं लंदन में हूँ, लंदन में जो बकिंघम पैलेस है उधर, ये लंदन आई ओबामा के साथ नहीं है यार, ये तो साथ म्यूजियम है जहां उसकी स्टेचू बनती है ना, उसके साथ में ये बीटल बॉयज। ये हमारा श्रीलंका की ट्रिप है, मैं सुरंजन हम लोग साथ थे, ठीक है, बहुत मस्ती हुई इसमें, ठीक है। रूपम हमारे यूरोप ट्रिप में था, ठीक है, तो हम रूपम सभी लोग साथी थे। ये मेरे ख्याल से रोम, ये शायद जर्मनी के आसपास का एयरपोर्ट का है और ये आपकी पूरी कलकत्ता टीम मेरे साथ। आपके सारे ग्रेट हिट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे हुमादा, अमित, सारे लोग, राइट, मुझे नाजी, सुरंजन, तरुण, कुछ के नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जिंदगी पहला बिजनेस है जो मौज मस्ती साथ पैसे देता है, बाकी में तो पैसे कमाने पसीने छूट जाते हैं, राइट। ये देखिए मोंजे साहब, आप भी हो इसमें। ये यूरोप ट्रिप है हमारा। ये वेटिकन सिटी जो रोम में पड़ती है, वी बीन टू रोम ऑल्सो। ये देखिए वेटिकन सिटी जो दुनिया से बड़ा चर्च है। ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। राजेश यादव, बाकी लोग, राइट। ये मैं सिंगापुर गया था, अब आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है, मैं भी ट्रेनिंग लेता हूं यार। और लोग एसटीसी बन के आरटीसी बन के मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है। मैं ट्रेनिंग में, ये टोनी रॉबिन्स का एक प्रोग्राम था, मैं सिंगापुर में था, 40,000 रुपए की टिकट थी, 3 दिन में एक पानी की बोतल नहीं दिया था इन्होंने, खाना रहना पीना फ्लाइट सब अपना खर्चा। 3 लाख रुपए खर्च करके 3 दिन ट्रेनिंग करके आया था मैं सिंगापुर से। तब आपसे बातें कर, मेरी बातें अच्छी लग रही है आपको, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सिंगापुर, अमेजिंग एक्सपीरियंस सिंगापुर केबल कार। It's a joyride to endless fun. वो संभाल के both ITCs. सिंगापुर जिंदगी में बिजनेस में बहुत मस्ती कराई है, जिसकी सीमा नहीं है। दोस्तों, मैं अब तक 37 कंट्री होके आ चुका हूँ। मैंने आपको थाईलैंड दिखाया नहीं, दुबई दिखाया नहीं, तमाम दिखाया नहीं, क्योंकि मैं स्लाइड्स का कल रात में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है।
37 कंट्री घूम के आ चुका हूं और एक ही ड्रीम है, पूरी दुनिया को घूमना बस। इसीलिए अपनी मेहनत करो। कहते ना, इफ यू डोंट ट्रेवल द वर्ल्ड, तो आपकी जिंदगी किताब है, अगर आपने दुनिया घूमा नहीं तो आपने जीवन का सिर्फ एक पेज पढ़ा है लाइफ का, अगर आप बाहर नहीं निकले तो। ठीक है, ये मेरी पहली गाड़ी है जैगवार। इतना पैसा आएगा तो क्या होगा, यही सब होगा ना। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टॉप योर कैमरा। अभी नहीं, जब बोलूंगा तो, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग ऑन फेसबुक। अब जो आपको बताने जा रहा हूं, आपकी खोपड़ी उड़ जाएगी। अभी भी उड़ी कि नहीं उड़ी अभी तक? ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं किसी को भी, अगर मैंने मना किया रिकॉर्डिंग करते देखूंगा तो मैं फिर आई विल स्टॉप द सेशन। ठीक है, सिर्फ 15-20 मिनट आपको और चाहिए। तैयार है? ठीक है। ये पहली गाड़ी मैंने जैगवार ली, ये मर्सिडीज ली इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये मर्सिडीज है और अभी पोर्श। आई एम लिविंग द लग्जरी ऑफ द लाइफ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ। ठीक है, ये वो अमीरों की गाड़ियां हैं यार, जो इंडस्ट्रीज के पास होती है। ठीक है, अब मैं यहां से